हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। इस वीडियो में हम लोग सेक्टर को एनालाइज करेंगे। ठीक है, हर एक सेक्टर को एनालाइज करेंगे वन बाय वन, डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में, कि किधर बाइंग हो रही है और किधर सेलिंग हो रही है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले निफ्टी आईटी देख लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम से डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे। तो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में लगा दिया हूँ। तो काफ़ी एक अच्छा अप ट्रेंड था और कोरोना के टाइम आप देख सकते हो जो डिप आया था उससे ज़्यादा अच्छी रैली किया था आईटी स्टॉक ने। और ये आई थिंक सो 2000 के आसपास का है जहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत हुआ था। तो फिलहाल अभी का देख लेते हैं। तो अभी मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से रैली करके 10 और 20 और 50 के बीच में एक सपोर्ट फाइंड आउट कर रही है, एक बेस बना रही है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से रिजेक्शन हुआ, यहाँ से रिजेक्शन हुआ। ठीक है, तो 3 महीने से कंटिन्यूसली डाउन है निफ्टी आईटी। आई थिंक सो ये महीना अच्छी एक अपसाइड पॉसिबल है। तो वीकली में देख लेते हैं। तो वीकली में आप लोग देख सकते हो 200 डे मूविंग एवरेज पे है। ठीक है, वीकली 200 मूविंग एवरेज पे है। तो यहाँ पर भी जब कोरोना आया था तब गिरी थी और यहाँ से काफ़ी अच्छी रैली की और अभी 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके उठ रही है। ठीक है, तो बेसिकली ट्रिपल और यहाँ पे बॉटम आउट बना रही है, बट एक इन हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप भी बन रहा है यहाँ पर। तो इसलिए आप लोग थोड़ा प्रिकॉशियस हो सकते हो। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये नेकलाइन है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो यहाँ पे थोड़ा आप लोग को कॉशियस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में आप लोग देख सकते हो कि गैप डाउन ओपन हुई थी यहाँ पे न्यूज़ के चलते, और यहाँ से फिर रिकवरी हुई है। तो यहाँ पे अभी 50 मूविंग एवरेज पे आ रहा है और रेजिस्टेंस ले रहा है। तो मे भी यहाँ पे थोड़ा साइडवेज जाके फिर अपसाइड पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो डिमांड जोन है इसका, तो यहाँ से आके हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से मार्केट उठती है और यहाँ से मार्केट बेसिकली गिर रही है। तो ये जो है सप्लाई जोन है और ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो बेसिकली मार्केट का अपसाइड अभी यहाँ से 8% तक या 10% तक और अपसाइड है यहाँ पे आईटी का। तो पोजिशनली अगर आईटी में पोजीशन बनाना चाहते हो तो आप लोग बना सकते हो विद अ स्टॉप लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे निफ्टी आईटी था अपसाइड। अगर ये ब्रेकआउट देता है यहाँ पे सस्टेन करके, तो जो लोग एज अ पोजिशनल इन्वेस्टर है तो अपसाइड काफ़ी 40% अपसाइड है। और डाउन साइड अराउंड, अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे भी लगा दो 7% डाउन साइड है। तो 1:6 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। तो दूसरा देख लेते हैं निफ्टी इंफ्रा। ठीक है, तो निफ्टी इंफ्रा देख लेते हैं वीकली मंथली। तो मंथली पे निफ्टी इंफ्रा एक ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, तो चार्ट लोड हो रहा है उनसे। ओके, तो हॉरिजॉन्टल लेवल मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस मैंने मार्क कर लिया हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में ये तो 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके ये उठा है, वापस से 10 पे सपोर्ट लेके जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है जाने की, क्योंकि यहाँ से काफ़ी टाइम स्पेंड करके जा रहा है। ये कंसोलिडेशन फेज था और अभी ये ब्रेकआउट दे रहा है। तो ये ब्रेकआउट कहाँ तक दे सकता है, इसका जो नेक्स्ट टारगेट है 15% अपसाइड पकड़ के चल सकते हो आप लोग। अगर ये अच्छे से ब्रेकआउट दे दिया और मंथली 2-3 कैंडल बना दिया तो 15% अचीव हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें वीकली में एक बार देख लेते हैं। तो वीकली में ऑलमोस्ट सप्लाई जोन पे अगर ये क्लोजिंग इसके ऊपर दे देता है तो काफ़ी नेक्स्ट वीक भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम कर सकता है। और पॉसिबिलिटी ये है कि अगर यहाँ पे 1-2 वीक अगर सस्टेन कर लिया तो और अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है ये सेक्टर में। डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर अगेन यहाँ पे अच्छी रैली आई है। और यहाँ पे अगर ये 2-3 दिन और टाइम स्पेंड करके ये ब्रेकआउट देगा तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है आप लोग को। तो ठीक है, तो उसके बाद में निफ्टी मीडिया देख लेते हैं।
तो निफ्टी मीडिया आप लोगों को बेसिकली एक काफ़ी बड़े रेंज में है, और वो रेंज का परसेंटेज निकाल लेते हैं कितनी बड़ी रेंज में। तो बेसिकली 70% के आसपास रेंज में है, ठीक है। तो अभी ये जो है मंथली में एक टाइटनेस दिखा रहा है, मंथली में काफ़ी टाइट हो चुका है ये निफ्टी मीडिया। और अगर यहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है पोजिशनल एटलीस्ट 3-4 महीने का 40% का अपसाइड है और 6-7% का डाउन साइड है अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं पोजिशनली, ओके। और अगर ये भी ब्रेकआउट दे देता है और एटलीस्ट आने वाले 2-3 साल में तो ऑलमोस्ट डबल हो सकते हैं स्टॉक्स। तो यहाँ पे आप लोग एज अ इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो विद अ स्टॉप लॉस, ठीक है। तो स्टॉप लॉस लेना काफ़ी ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर ये नीचे गया ये भी तोड़ के तो यहाँ पे 40% आपका वाइप आउट हो सकता है। तो ये भी रखना चाहिए कि अगर नीचे आया तो कितना आएगा और कितना स्टॉप लॉस हमें रहना है। वीकली देख लेते हैं। वीकली में नीचे से रिजेक्शन टाइप ऑफ दिख रहा है और बेस बनाते जा रहा है। डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में भी एक काफ़ी अच्छे रेंज में है। यहाँ पे आप लोग को ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर सारे पैटर्न इसके अंदर देखने मिल रहे होंगे। तो बेसिकली एक बॉक्स बना लेते हैं रेक्टेंगल, इसका जो हाई है एकदम वो मार्क कर लेते हैं और जो लो है वो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और एक थोड़ा आगे तक रेंज बना देते हैं। तो बेसिकली ये बॉक्स के ऊपर ब्रेक होएगा तो बाय करके चल सकते हैं और नीचे होएगा तो सेल करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा निफ्टी मीडिया। उसके बाद में निफ्टी पीएसयू बैंक्स वगैरह देख लेते हैं। ये थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि और भी सारे सेक्टर है एनालाइज करने। तो निफ्टी पीएसयू आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है और अपसाइड मेरे को लग रहा है। तो उसका अपसाइड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आप लोग को सिखाता हूँ, ठीक है। तो ये जो बेसिकली रेंज बनाया है इस सेक्टर ने, तो इसकी पहले रेंज अपन डिटरमाइन करेंगे कि कितना रेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर टूल पे क्लिक करके इसकी रेंज में देख लूँगा कि ऑलमोस्ट 52% है और टाइम फ्रेम देख लूँगा कि कितने बार में ये गया है, ठीक है। तो 188 बार में गया है। तो 188 मंथ में आप लोग एटलीस्ट 52% यहाँ से अपसाइड देख सकते हो। तो 188 बार एटलीस्ट काफ़ी दूर है, 2038। तो यहाँ पे जो नॉर्मली डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम में जो रेंज रहती है उसका डबल अपसाइड आप लोग पकड़ सकते हो, ठीक है। तो 50-100% का अपसाइड है फ़िलहाल। तो अभी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है तो एटलीस्ट 20% का अपसाइड आप लोग पकड़ के चल सकते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक वगैरह में। और यहाँ पे भी डेली टाइम फ्रेम में काफ़ी अच्छा मूव आया है और 3-4 दिन कंसोलिडेट करके ये ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हैं, काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड में है। और अगर मार्केट गिरती है या करेक्शन आता है कोई भी वजह से, न्यूज़ की वजह से या कोई भी रीज़न से प्रॉफिट बुकिंग होती है ये सेक्टर में, तो यहाँ पर आएगा तो आप लोग बाय कर सकते हैं, जो कि 100 मूविंग एवरेज है। 4500 का राउंड लेवल निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग बाय करने का देखना और स्टॉप लॉस काफ़ी कम रहेगा और टारगेट काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो निफ्टी पीएसयू था ये। निफ्टी फार्मा देख लेते हैं। मंथली चार्ट है ये निफ्टी फार्मा का। ठीक है। तो यहाँ पे मंथली में 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके यहाँ से ये रैली किया था 2020 में जब कोरोना आया था। उसके बाद में ये अभी एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका डाउन ट्रेंड दिख रहा है। कैसे, यहाँ पे आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा डाउन साइड मेरे को दिख रहा है जो कि ये रेंज में रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग चैनल भी ड्रॉ कर सकते हो कि ये यहाँ पे आवे तो यहाँ पे सेल करके छोटा स्टॉप लॉस रख के आप लोग सेल साइड में रहो, और यहाँ पे आए तो बाय करके छोटा स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे बेसिकली ये रेंज में है। तो गाइस बेसिकली निफ्टी फार्मा एक रेंज में है, तो रेंज ब्रेकआउट होने के लिए
तो कंसोलिडेशन चाहिए रहेगा, और उसके बाद में या तो एक बड़ी बुलिश कैंडल चाहिए रहेगी जो कि ये ट्रेंड लाइन को तोड़े और राइट और सस्टेन करके ऊपर जावे, वरना यहाँ पे आएगा, इसके आसपास आएगा तो यहाँ पे आप लोग प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हो, फिर यहाँ से वापस से नीचे आएगा। ओके तो ये रहा निफ्टी फार्मा वीकली डेली सब एनालाइज कर लेते हैं। तो वीकली में थोड़ा पिक्चर आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि ये कैसा रेंज में है, ठीक है, और नैरो कर दिया हूँ मैंने। तो आप लोग देख रहे हैं एक डाउन ट्रेंड में जैसा चल रहा है, लोअर हाई और लोअर लो बनाते आ रहे हैं, ठीक है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, यहाँ पर भी लोअर लो लोअर हाई, फिर अगेन इसने लो तोड़ के यहाँ पे एक लोअर लो बनाया है और यहाँ से मे बी ये रिजेक्शन पा के नीचे आएगा, ठीक है। तो निफ्टी फार्मा में अभी फ़िलहाल तो थोड़ा सा अपसाइड दिख रहा है, अगर वीकली टाइम फ्रेम में अगर ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है तो 5% का अपसाइड दिख रहा है, और अगर यहाँ पे कहीं पे मिलता है तो आप लोग सेल करके एटलीस्ट 16% गेन कर सकते हो विद इन अ मंथ और 2, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं कैसा लग रहा है। तो ये रहा डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो निफ्टी फार्मा का जो लेवल है सेल का यहाँ पे आएगा आसपास 13,210 के आसपास मिलता है, तो आप लोग यहाँ पे इसको शॉर्ट करके छोटा सा स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे सेल साइड में बैठ सकते हो। तो निफ्टी फार्मा के जो स्टॉक है जो भी XYZ, तो वहाँ पे आप लोग उसको बाय सेल कर सकते हो फ्यूचर्स में। तो नेक्स्ट सेक्टर देख लेते हैं, निफ्टी रियलिटी। तो ये सेक्टर जो एनालाइज करके आप लोग को दे रहा हूँ मैं, तो इससे क्या फ़ायदा होएगा कि ओवरऑल व्यू अपना सही रहेगा कि किस में इन्वेस्ट करना है, किस में प्रॉफिट बुक करना है, या किस में होल्ड करके रखना है, कौन से सेक्टर और ऊपर जा सकता है, कौन से सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, और कौन से सेक्टर में FII और DII बाय कर रहे हैं। ओके तो ये निफ्टी रियलिटी है, इसके हॉरिजॉन्टल जो रेजिस्टेंस है आने वाले समय में मार्क कर लेते हैं। तो टेक्निकली पहला ये रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये है, और उसके बाद ये है, और उसके बाद और ऊपर है, तो वो आई डोंट थिंक सो इतने जल्दी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर W पैटर्न टाइप ऑफ दिख रहा है, अगर ये ब्रेक कर देगा, ठीक है, तो यहाँ पे W पैटर्न देखने मिल सकता है मंथली टाइम फ्रेम में, और ट्रेंड लाइन भी आई थिंक सो ब्रेक कर ही दिया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किया है, डबल बॉटम भी है, तो दो कंफर्मेशन है। तो निफ्टी रियलिटी बेसिकली आप लोग बाय करके चलना है, जितने भी स्टॉक है फ्यूचर्स में या इक्विटी में, आप लोग जो से स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप है, उन लोग को आप बाय करके चल सकते हैं। मंथली में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है, तो आने वाले दो तीन महीने में ये काफ़ी अच्छा अपसाइड दिखा सकता है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं अपसाइड। तो पहला टारगेट का 22% है, उसके बाद में 37% है, ठीक है, और उसके बाद भी अगर अच्छा गया तो 72%। बेसिकली निफ्टी रियलिटी रियल एस्टेट का जो सेक्टर है काफ़ी बुलिश होने वाला है। वीकली में आ जाते हैं एक बार। तो वीकली में आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन बता देता हूँ कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक कर दिया, राइट, और यहाँ पे डबल बॉटम भी बना है। तो डबल बॉटम कैसे बनाए, यहाँ पे मार्केट आया और यहाँ से ऊपर गया, फिर वापस से यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जा रहा है। तो ये जब ब्रेक कर देगा तो डबल बॉटम कंफर्म हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक ये बॉटम है और एक ये बॉटम है, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3-4 कन्फर्मेशन आ रहा है निफ्टी रियलिटी में। तो आप लोग निफ्टी रियलिटी को लॉन्ग करके चल सकते हो विद अ स्टॉप लॉस ऑब्वियसली, क्योंकि मार्केट में करेक्शन आएगा तो इसमें भी करेक्शन पॉसिबल है। डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो मैं ड्राइंग थोड़ी रिमूव कर देता हूँ, थोड़ी खिचड़ी पक गई है। ऑलराइट, तो निफ्टी रियलिटी डेली टाइम फ्रेम में जो इसके रेजिस्टेंस दिख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में ड्रॉ कर लेते हैं, जो छोटे छोटे रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक कर देगा आसानी से, ठीक है। तो ये सारे लेवल जो है मैं मार्क करते जा रहा हूँ, ये सारे रेजिस्टेंस है जो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होएगी, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर 10 और 20 मूविंग एवरेज पे आएगा, फिर यहाँ से उठेगा। तो जैसा एक अप ट्रेंड चलता है, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि ये आया 10 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया यहाँ पर और यहाँ से उठा है।
ठीक है। तो यहाँ से उठा इतनी जो रैली किया है, अभी इसका 50% भी आएगा तो 20 मूविंग एवरेज पे आ सकता है, फिर यहाँ से उठेगा। तो ऐसा जब कोई भी सेक्टर जाता है तो इसमें अच्छी बाइंग होती है, वहाँ पे आप लोग स्टॉप लॉस अच्छे से प्लेस भी कर सकते हो। और कोई भी ऐसा जो ऊपर ही जाते रहता है वहाँ पे आप लोग को कोई स्टॉप लॉस भी नहीं मिलेगा, और वहाँ पे आप लोग बाय करने पे रिस्क भी आप लोग का ज़्यादा रहेगा। ऑलराइट, ठीक है। तो ये निफ्टी रियलिटी है। निफ्टी मेटल देख लेते हैं। तो बेसिकली निफ्टी मेटल भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल मार्क कर देता हूँ, इसका जो पहले का था ब्रेकआउट लेवल और सपोर्ट। ठीक है। तो ये जो दो लेवल है अभी सपोर्ट जैसा एक्ट करेंगे, पहले रेजिस्टेंस से अभी सपोर्ट बन गए हैं। ऑलराइट, तो ये डिमांड जोन बन चुका है निफ्टी मेटल का, और काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड में है। तो अभी यहाँ पे जैसा अभी आप लोग को बता रहा था कि अप ट्रेंड कैसा रहता है कि एक रैली आई, फिर यहाँ पे पॉज लिया है, फिर डिप लिया, फिर यहाँ से 20 मूविंग एवरेज से वापस से उठा है। ठीक है। तो यहाँ पे वापस से करेक्शन आया, वापस से 20 मूविंग एवरेज पे डिप लिया है, और यहाँ से वापस से ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम में देख लिया, अभी इसको वीकली और डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं ये सेक्टर कैसा लग रहा है निफ्टी मेटल। ठीक है। तो 100 डे मूविंग एवरेज पे वीकली टाइम फ्रेम में 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके इसने वापस से अपने हाई को टच किया था। अगेन 100 डे मूविंग एवरेज पे आया और यहीं से वापस से ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो पॉज ले लेके जा रहा है, ये अच्छी बात है। यहाँ पे दो हफ्ता हो चुका है, मे बी अगले हफ्ते में ये एक अच्छा मोमेंटम कर सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर आप लोग को ये 10 के आसपास भी मिलता है तो आप लोग इसमें अच्छा लॉन्ग जा सकते हो। तो ये रहा डेली टाइम फ्रेम। ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम में एक थोड़ा बहुत इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और डबल बॉटम भी दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आया डबल बॉटम, देख लेते हैं इसका। ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न बनाया और यहाँ से जा रहा है। ऑलराइट, और इसमें जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है वो बेसिकली ये शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, फिर अगेन ये शोल्डर और नेक लाइन इसकी यही है। ठीक है। ये नेक लाइन है। तो यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मेरे को दिख रहा है आने वाले समय में, तो पोजिशनली इसको मैं बाय कर सकता हूँ। ओके, रिकमेंड करूँगा कि ये निफ्टी मेटल जो है बाइंग के साइड देखिए, अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ी बियरिश कैंडल बनती है और ये जो स्विंग है ये तोड़ देती है। ठीक है। तो ये जब स्विंग टूटेगा तो ही ये यहाँ पे आएगा। तो अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे आप लोग लॉन्ग साइड ही जाइए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जब रेंज तोड़ेगा ये वाली तो काफ़ी अच्छी मोमेंटम आने वाली है निफ्टी मेटल में। तो जो भी स्टॉक है, टाटा स्टील, जिंदाल स्टील, JSW स्टील और जितने भी सेल है, कोल हो गया, ठीक है। तो ये सारे स्टील सेक्टर के जो भी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप है उस पर नज़र बनाइए रखिए, उसमें मोमेंटम आने वाला है। अगले हफ्ते कंफर्म आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम ज़्यादा कंसोलिडेट हो चुका है। नेक्स्ट सेक्टर देख लेते हैं, निफ्टी ऑटो। मंथली चार्ट लगा लेते हैं। गाइस वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, माफ़ी चाहता हूँ, बट सारे सेक्टर एनालाइज करना है हमें। ठीक है। तो वीडियो लंबा होने ही वाला था, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। तो यहाँ पे निफ्टी ऑटो है। ठीक है। ऑटो सेक्टर काफ़ी बुलिश है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 200 डे मूविंग एवरेज पे आया और यहाँ से उठा, और अभी अप ट्रेंड काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगेन निफ्टी में करेक्शन आया था तो यहाँ पे इसने 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके अभी यहाँ पे जो पूरा बेस बनाया है, कंसोलिडेट किया है। रेक्टेंगल थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगल है इसने अभी ब्रेकआउट दे दिया है, तो निफ्टी ऑटो में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया है और आने वाला है। ऑलमोस्ट आई थिंक सो 15,000 राउंड लेवल है, तो वहाँ तक का जा सकता है निफ्टी ऑटो। ऑलराइट, क्योंकि अप साइड अब कुछ नहीं है, अप साइड अभी निफ्टी ऑटो में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे मोमेंटम आप लोग देख सकते हो। तो पिछली बार भी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, तो यहाँ से 15% का अप मूव मार के ही डिप लिया था। फिर अगेन यहाँ पे जब ब्रेकआउट दिया था तो 14% का अप साइड मारा था इसने। ठीक है। तो अब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है तो
15% जो कि 15,500 और 16,000 के लेवल इसमें देखने मिल सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। अगेन ट्रिपल टॉप और फिर इसने ब्रेकआउट दे दिया। ऑलराइट, तो काफ़ी अच्छा बुलिश है निफ्टी ऑटो यहाँ पे आप लोग। ठीक है, तो निफ्टी ऑटो को सेल करके नहीं चलना है क्योंकि इसने ब्रेकआउट दे दिया है और कितना ऊपर जाएगा 15,000 16,000 के आसपास जा सकता है इन अ मंथ और 2। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा पॉज ले लेके भी जाएगा, ऐसा एक साथ नहीं जाएगा। ठीक है, तो पॉज लेगा तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो वहाँ पे आप लोग को जो भी पोजीशन बनाएंगे तो आप लोग भी प्रॉफिट बुक करके न्यू पोजीशन ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक रेड कैंडल देख रहे हो, यहाँ पे पॉज लिया, अगेन ब्रेकआउट दिया 3 कैंडल की। मे बी नेक्स्ट मंथ एक पॉज कैंडल बनाएगा और उसके बाद में नेक्स्ट वीक एक पॉज कैंडल बनाएगा, फिर उसके बाद में ब्रेकआउट देगा। डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो एक डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट दे के डोजी दिख रही है अभी, तो बेसिकली यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है और 10 मूविंग एवरेज पे आएगा तो आप लोग बाइंग को देख सकते हो 10 और 20 पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 10 पे आया, यहाँ से काफ़ी अच्छी रैली किया है। तो यहाँ पे जो भी डीप आती है उसे बाय करना है, बाय करके चलना है निफ्टी ऑटो में। निफ्टी बैंक देख लेते हैं। सबसे चर्चे वाला सेक्टर जो है निफ्टी बैंक, मंथली टाइम फ्रेम है निफ्टी बैंक का। और तो निफ्टी बैंक जब क्राइसिस आया था 2008 में तो भी 100 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके उठा था। अगेन कोरोना आया था तो भी इसने 100 मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट लेके उठा है। तो अभी फ़िलहाल सब सेक्टर अपसाइड में ही है, लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड ही रहता है मार्केट का। तो यहाँ पे जब भी करेक्शन आया था तो 20 मूविंग एवरेज पे आया और इसने यहाँ पे सपोर्ट लेके उठा है। ठीक है, तो इसकी अपसाइड और डाउनसाइड दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो ये ब्रेकआउट लेवल पे है। ऑलराइट, तो ब्रेकआउट लेवल पे अगर यहाँ पे भी आप लोग बाय करके चले गए तो अगर इसका पास्ट देखोगे तो ब्रेकआउट जब देता है तो 20% दिया यहाँ पर, फिर अगेन यहाँ पे छोटा सा ब्रेकआउट दिया था, फिर 8% दिया। ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ पे भी अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट दिया 10% दिया, फिर यहाँ पे डिप लेके ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद में 13%, फिर अगेन यहाँ पे छोटा सा ब्रेकआउट 13%, फिर यहाँ पे छोटा सा ब्रेकआउट, फिर गिर गया 4%। ठीक है, तो टेक्निकली 10% का अपसाइड और यहाँ पे दिख रहा है मेरे को। तो 10% ऑलमोस्ट 48,000, बेसिकली 50,000 जो राउंड लेवल आ रहा है 50,000 तक का निफ्टी बैंक जा सकती है आने वाले 3-4 महीने बाद। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में एक ब्रेकआउट दिख रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट के पास ही है, सस्टेन कर रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप लोग बाय करके डेली वीकली के नीचे आप लोग ऐसे लगा सकते हो। डेली टाइम फ्रेम में थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया और यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम किया है और यहाँ पे अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये वीक थोड़ा वॉलेटाइल था, काफ़ी बड़ी रेंज में था, 2.5% के रेंज में। तो मे भी अगले आने वाले वीक में थोड़ा टाइटनेस होवे और अच्छा ब्रेकआउट देवे। ऑलराइट, तो फिलहाल ये था निफ्टी बैंक। तो अगर डाउन साइड इसके देखोगे तो ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे आप लोग लगा सकते हो 2.53% का स्टॉप लॉस और मैक्सिमम 4% का एसएल लगा के एक 15% के आसपास गेन कर सकते हो आने वाले मंथ्स में। ठीक है, निफ्टी कंजम्पशन देख लेते हैं। निफ्टी कंजम्पशन भी सेम बैंक निफ्टी की तरह 100 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके उठा है और 20 पे सपोर्ट लेके वापस से उठा, अगेन 20 पे सपोर्ट लेके उठ रहा है। तो यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं निफ्टी कंजम्पशन में, अपसाइड डाउन साइड दोनों की तरफ देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसका डाउन साइड देखोगे तो 10% है, 9% है और जो 20 मूविंग एवरेज से ये मूव करता है तो यहाँ पे मूव 22% का किया था, 24%। तो यहाँ से मैं 24% पकड़ूँगा तो 8800 तो 9000 तक टेक्निकली जा सकता है ये। तो 17% का अपमूव अभी इसमें पेंडिंग है। वीकली में देख लेते हैं, वीकली में काफ़ी अच्छी रैली कर रहा है। अगेन यहाँ पे डबल बॉटम जैसा आप लोग को सेटअप दिखता हुआ नज़र आ रहा है। ऑलराइट, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉटम दिखता हुआ नज़र आ रहा है और इसने ब्रेक किया और यहाँ से अच्छा मूव किया है। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगेन डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं।
और काफ़ी एक अच्छा मूव आ रहा है, इसमें बाई करके चलना है। डिप जो भी 10 EMA के आसपास जब भी आता है या 1-2 दिन साइडवेज भी होता है तो भी आप लोग बाइंग की पोजीशन इसमें बना सकते हो। उसके बाद में निफ्टी फिन सर्विस देख लेते हैं। ठीक है, तो फिन सर्विस और निफ्टी बैंक थोड़ा बहुत सिमिलर है, ब्रेकआउट लेवल पे है, तो यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही है मेरे को। और वीकली पे देख लेते तो काफ़ी अच्छा सेटअप बना है, कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बना है। ठीक है, तो आप लोग को मैं बना के दिखा देता हूँ कप एंड हैंडल। ठीक है, तो ये कप बन गया और इसका ये हैंडल बन गया, तो ये काफ़ी अच्छा पैटर्न है। और ये जब भी ब्रेकआउट देता है तो काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट आता है कप एंड हैंडल में। डेली टाइम फ्रेम में भी देख लेते एक राउंडिंग बॉटम बना है और फिर एक। ठीक है, तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने से पैटर्न जो है अच्छे से नज़र में आ जाते हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम डायरेक्टली देखे होते तो ये पैटर्न थोड़ा सा दिक्कत होती है देखने के लिए। ठीक है, कप एंड हैंडल, बट वीकली और मंथली में काफ़ी अच्छे से नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल पे है, तो यहाँ पे कोई भी 10 EMA के आसपास आप लोग को मिलता है तो आप लोग बाय कर सकते हो विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 20 और मैक्सिमम 30 के आसपास रख सकते हो, 30 मूविंग एवरेज के आसपास। तो इसका टारगेट देख लेते हैं। तो जब भी ये ब्रेकआउट देता है तो ऑलमोस्ट 10-11% का मूव देता है। यहाँ पे 18% का मूव दिया है। तो टेक्निकली तो राउंड लेवल 20,000 है, उसके बाद में 10% का अपसाइड आप लोग पकड़ के चल सकते हो फ्लो में, 10 to 15% का निफ्टी फिन सर्विस में। निफ्टी FMCG देख लेते हैं। निफ्टी तो यहाँ पे निफ्टी FMCG सेम 100 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया है मंथली में और 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इसका अपसाइड अभी फ़िलहाल एक अच्छा मूव कर चुका है, तो यहाँ पे मे भी प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है। ओके, राउंड लेवल 50,000 है इसका, तो 50,000 के आसपास का अपसाइड दिख रहा है मेरे को। और वहाँ से ये वापस से 20 मूविंग एवरेज और डेली टाइम फ्रेम में पकड़ोगे तो 100 मूविंग एवरेज तक आ सकता है। ठीक है, तो इसका अपसाइड देख लेते हैं कि कितना बचा है। तो ऑलमोस्ट 2 to 3% ही अपसाइड बचा है इसमें। फिर यहाँ से ये 6 to 7% करेक्शन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, या तो एक साइडवेज हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड में है, इसको शॉर्ट नहीं करना, नहीं तो लॉस हो सकता है अनलिमिटेड। नेक्स्ट सेक्टर देख लेते हैं, निफ्टी एनर्जी। निफ्टी एनर्जी अगेन 100 मूविंग एवरेज मंथली पे सपोर्ट लेके उठ रहा है, 20 पे और 10 को अच्छे सपोर्ट ले रहा है। और अभी रिसेंटली इसमें फॉल आया था। ओके, तो ये जो करेक्शन आया था इसमें अच्छी बाइंग हुई है यहाँ पर, और अभी ये ऊपर जा रहा है। वीकली पे देख लेते हैं, वीकली पे 200 मूविंग एवरेज के आसपास आके ये ऊपर गया है। तो इसमें एक थोड़ी ट्रेंड लाइन बनाना पड़ेगा ताकि इन फ्यूचर अभी ये ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे इसका जो अपसाइड है अभी फ़िलहाल वीकली में जो अपसाइड दिख रहा है 7 to 8% का दिख रहा है। ऑलराइट, तो 7 to 8% का निफ्टी एनर्जी में अपसाइड है। डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हूँ तो ये निफ्टी एनर्जी यहाँ तक का आ सकती है। उसका लेवल है 26,200। तो यहाँ पे आप लोग को देखना है कि यहाँ पे अगर एक छोटा सा कंसोलिडेशन बन जाता है और फिर ब्रेकआउट देता है तो काफ़ी अच्छा इसमें ब्रेकआउट आएगा। ऑलराइट, तो कंसोलिडेशन होना ज़रूरी है यहाँ पे, ये लेवल पे ट्रेंड लाइन पे कंसोलिडेशन होना ज़रूरी है, और उसको ब्रेकआउट देना है तो एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल से ब्रेकआउट देना पड़ेगा, तभी सस्टेन करेगा, वरना रिजेक्शन लेके नीचे आ जाएगा वापस। ठीक है गाइस, तो अभी वीडियो को एंड करते, काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई है। तो जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आप लोग के फ्रेंड और फैमिली के साथ में, और लाइक बटन दबाना ना भूलें। और इन फ्यूचर ऐसी वीडियो आते रहेगी तो नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा लीजिए, और कीप सपोर्टिंग मी। और मार्केट एनालिसिस वीडियो आते रहेगी आप लोग के लिए, अच्छे स्टॉक में देते लूँगा। वीक में 1 या 2 बार वीडियो बनाऊँगा जिसमें वीकली स्टॉक्स आप लोग को दे दूँगा इक्विटी में। और अभी इन फ्यूचर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस आने वाली है।
और फ्यूचर में एक स्ट्रेटजी है जिस पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जैसी वो स्ट्रेटजी में रिजल्ट्स आ जाएंगे अच्छे, तो वहाँ पर भी आप लोग को मैं कॉल देना चालू कर दूँगा फ्यूचर्स में। सो थैंक यू एवरीवन, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।